क्या बोलना है? हाँ, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं है कि आपको ना पता हो। किस बारे में बात कर सकते हैं? बच्चों का बिहेवियर कैसे ठीक करें? कोई एक टॉपिक तो यही टॉपिक है सर। बच्चों का बिहेवियर कैसे ठीक करें? उनको लगता है हम सही बोल रहे हैं और हमें वो गलत लगता है। जनरेशन गैप है ये। टोन स्टूडेंट को लगता है कि हम सही हैं, कि वो सही है। वो सही है, गिविंग सजेशंस देते हैं और आपको लगता है कि आप सही हैं। हाँ। तो इसमें तो दोनों बराबर ही। तो वो गलत होता है ना, टोन बच्चों की जैसे हमें लगता है, बॉडी हमारी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज और ये वो सही है क्योंकि वो स्टूडेंट है और वो आपके पास सीखने के लिए आए हैं। बड़ा कौन है? आप। सिखाना किसने? आपने सिखाना है। वो आपके पास सीखने के लिए आए हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम ये है कि उनको सीखने के लिए तैयार करना। सबसे पहला काम सिखाना नहीं। कंफर्ट आप एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे करूंगा। वाई क्लियर करो। छोटा सा क्वेश्चन आपसे क्लियर ऐसे करूंगा। क्यों करना है? ऐसे क्यों करना? मेरा वरना क्यों है? हाँ जी। जो एक्सपीरियंस है जिंदगी में, मैंने खुद से बहुत कुछ सीखा। और जब कोई समस्या आए या लाइफ में या कोई दिक्कत आए तो आपको अपने पास जाना आना चाहिए। मैं कह पा रहा हूं, आपकी अगर कोई मदद कर सकता है ना, वो आप ही हो। आपको अगर कोई समझता है तो वो आप ही हो। आपके अगर कोई काम आएगा जिंदगी में, ये मेरी बात आप हमेशा आप जो मैं कहता हूं एक बार आप इसे इस्तेमाल करके देखना, वो भी आप ही होंगे। अब आप अपने पास जाइए। जो क्वेश्चन लेके आप अभी आपने शुरू किया कि बच्चों के बिहेवियर को कैसे समझें, तो मैं ये कहूंगा कि आप अपने पास चले जाइए, अपने अंदर चले जाइए और वहां जाके पूछिए कि आप किसे टीचर मानेंगे। जो उनको हैंडल कर पाएगा और सिखा पाएगा। अब इतनी जल्दी बात। नहीं, आप अपने अंदर गए, आपसे पूछो कि आप किसे टीचर मानोगे? आपको कैसा टीचर पसंद? सबसे जो मुझे प्यार करेंगे, कंफर्ट जोन देंगे, जिसके पास मुझे जाना पसंद है। लिखो, जो आपको प्यार करेंगे, जो आपको कंफर्ट देंगे। आपकी बात तो सुनेंगे। आप किसे टीचर मानोगे? आप किस आदमी को, आप किस पर्सनैलिटी को ये कहोगे कि आप जो चाहें मुझे सिखा सकते हैं? Who will listen to me also? हाँ जी, मैं अभी आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, आप ही कह रहे हो। जो आपकी लिसनिंग करता है, जो आपको प्यार करेगा, जो आपको कंफर्ट में रखेगा, जो आपकी लिसनिंग करेगा। आप 3 पॉइंट बताए, आप किसको टीचर मानोगे? आप जिसको टीचर मानोगे उसकी आप कुछ लाइंस लिख लो और फिर वो सारा जो करैक्टर है वो अपने पे डाल दो। हेलो, Yes, sir. मैंने आज जैसे हम लोग बात कर रहे थे 2011 में 11 में शुरू किया और मुझे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आज 13 साल हो गए।
आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए। और जो समझ में जितनी बात आई है, जो टीचर्स के साथ बात करके, पेरेंट्स के साथ बात करके, बच्चों के साथ बात करके, तो ये बात समझ में आई है कि मैं जब भी किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाता था, वहाँ जो मैं टीच करता था या मैं ट्रेनिंग देता था, और मैं सेम पैटर्न मैं अपने बच्चों को देता था घर में आके। अब मेरा पॉइंट पकड़ना एक बार। और जो मैं अपने बच्चों के साथ कुछ ट्रेनिंग घर पे कर लेता था, और वो सेम पैटर्न मैं अपनी क्लासेस में देता था। और मेरे अंदर एक मीटर लगा हुआ था, मेरे अंदर एक सिस्टम काम करता था, जो ये मुझे बार बार कहता था कि मैं जो अपने बच्चों से नहीं कह सकता, मैं इनसे भी नहीं कहूंगा। हेलो। यस। और जो मैं इनसे कह सकता हूं, वो मैं अपने बच्चों को। उसने मेरे अंदर एक बैलेंस बनाया। अब जब मैं किसी के पास जाता हूं, कहीं भी जाता हूं, किसी स्कूल में जाता हूं, बच्चों के पास जाता हूं, तो अब मैं किसके पास जा रहा हूं? अपने बच्चों के पास जा रहा हूं, अपनों के पास जा रहा हूं। जब मैं अपनों के पास जा रहा हूं, तो मुझे सच बताऊं, मुझे कभी दिक्कत नहीं आई। मुझे उनको सिखाना नहीं है, मुझे उन्हें सीखने के लिए तैयार करना है। दोनों में बहुत फर्क है। अब मेरी बात को, आपका बहुत एक्सपीरियंस है, आप मेरी बात को एक बार आजमा के देखना। अगर बच्चा सीखने के लिए तैयार है, आपकी मेहनत बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप सीख लेता है। आपको सिर्फ आपकी जो जरूरत उसकी जिंदगी में रहती है, वो सिर्फ इतनी सी रह जाती है कि जैसे एक वो होता है ना, एक मार्गदर्शक की तरह, कि वो चल अपने आप रहा है, आप थोड़ा सा कभी करते, बेटा ऐसा, बेटा ऐसे। आप पॉइंट पकड़ रहे हो? अगर आपने उसे सीखने के लिए तैयार कर दिया, तो अब सीखेगा वो किससे? जिससे आप सीखोगे। और उस कैरेक्टर को अपने कैरेक्टर पे आप मर्ज कर लो। आपका आप में वो सब दिखना चाहिए, आप में लिसनिंग मोड होना चाहिए, और आपको ये कला आनी चाहिए कि आपके पास बैठ के लोग कंफर्ट फील करते हैं क्या? कोई भी। हेलो। यस। और क्या आप में लव है? क्या आप में अपनापन है? क्या आप उसके किसी भी बच्चे को अपने बच्चों की तरह देख सकते हो? मैं देख सकता हूं। हेलो। ये तीनों बातें आपने कही, मैंने नहीं कही। और ये जो हुनर है, ये जो कैरेक्टर है, ये जो गुण है, अगर किसी टीचर ने या किसी भी बंदे ने अगर अपने अंदर ले लिया, तो एक एक्स्ट्रा ह्यूमन हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि आज अगर आप बाहर देखेंगे, यहां से बाहर घरों में जाके देखेंगे, ये किसी को भी नहीं आता है। हेलो। कौन लिसनिंग करता है? कौन है जो जिसमें इतनी ताकत है कि वो लिसनिंग कर सके? सबके अंदर एक प्रेशर है, सब कहते हैं कि मुझे बोलना है। और मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है, मैं एक काउंसलिंग जो बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ करता हूँ, तो उसमें बेसिक फैक्टर क्या है, मेरा जो पहला काम होता है वो ये होता है कि मुझे उन्हें सुनना है। जब वो 15-20 मिनट बोल लेते हैं, तो खाली हो जाते हैं, फिर वो रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वो शांत हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि अब आप बोलो। हेलो। यस।
आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने क्वेश्चन किया था, आंसर तो आपके अंदर ही, लेकिन आपको इसका एक्सपर्ट बनना पड़ेगा कि क्या आप लिसनर हो, क्या आप में टैलेंट है लिसनिंग का, क्या आप किसी को भी सुन सकते हो। अब बातें कर सकते हैं। चाहे कुछ है सुन लेते हैं, आप तो सभी को सुनते हो ना। फिर सुनने के लिए ही आए हैं। सबसे उत्तम कला है। अगर आप ग्रंथ देखोगे पंजाबी में, अगर आप सिखों में देखोगे वहाँ पे जपजी साहब, उसमें सुनिए सुनिए सिद्ध पीर सुनना, सुनिए धरती तवर आकाश। सुनने को बहुत बड़ी बात कहा गया है। जिसे सुनना आता है ना, उसे बहुत कुछ आता है। और जितने भी लोग आपने अपनी जिंदगी में देखे होंगे जो किसी लेवल पे पहुंचे हैं, उनमें ये गुण जो है, ये जो करैक्टर है, ये बहुत ठूस ठूस के भरा हुआ है कि वो बहुत अच्छे लिसनर हैं, बहुत ठहराव रखते हैं और वो कहते हैं कि आप बोलो हम सुनेंगे। हेलो। अब क्या है कि जब स्टूडेंट है तब स्टूडेंट के पास जाते हैं, उसे लिसनर नहीं मिलता है। वो कहता है कि आपको डिनाई कर देता है कि मुझे आपसे नहीं सीखना, बिकॉज यू आर नॉट ए लिसनर। मेरे अंदर बातें हैं, मेरे अंदर बहुत से क्वेश्चन है, आप उसका जवाब नहीं देते हो, इसलिए मुझे आपसे सीखना ही नहीं है। ये पढ़ा आपका काम। हेलो, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो स्टूडेंट के अंदर चलती है। मैं एक क्लास लेता था +2 की पंजाब में। मेरे पास उन्होंने कहा, बच्चों ने, कि सर आपसे एक बात करनी है हमें। मैं कहा ठीक है बोलो। कहते हैं आप ही आया करो और आप बाकी सब टीचर को मना कर दो कि वो हमारी क्लास में ना आए। मैं कहा फिर? कहते हम में से कोई फेल नहीं होगा, और हम में से स्कूल तो क्या, हमारे घर से भी आपको कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। बस सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप आ जाए, और आपको पढ़ाना नहीं है हमें, हम अपने पढ़ लेंगे, बस आप आ जाए। हेलो। मैं उनसे बातें कर लेता था। अगर पुल बन जाए, ब्रिज बन जाए, अगर आप में अंदर वो स्टूडेंट आपको समर्पित हो जाए, अगर वो मान ले कि आप उसके टीचर हो, आपका सारा काम हो जाता है। और हमारे डीएनए में है, जिसे हम अपना मान लेते हैं, उसके लिए हम कुर्बान हो जाते हैं। फिर वो आप पे बात नहीं आने देता, आप पे आंच नहीं आने देता। मैंने उनसे कहा यार तुम कर तो रहे ऐसी बात, लेकिन अगर प्रिंसिपल को पता लगा तो सर हम आपको आप प्रॉमिस करते हैं सर, यहाँ से बात बाहर नहीं निकलेगी। हेलो। मैं तो कौन हूं उनके लिए? मुझमें सिर्फ जो आपने गुण बताए हैं, मुझे थोड़ा सा ये करना, मैं कर लेता हूँ, मैं लिसनिंग कर लेता हूँ, और मैं कंफर्ट पे ही कर लेता हूँ। मुझे है थोड़ा कंफर्ट का, कि मुझे लगता है कि मैं किसी की तकलीफ का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं इंट्रूडर नहीं हूं किसी के प्रेम में। अब मेरा पॉइंट पकड़, मैं इंट्रूडर नहीं हूं। मैं परमिशंस के साथ आगे जाता हूं। मुझे अपने बच्चों से भी अगर बात करनी है तो विद परमिशन करनी है। मैं अपने बच्चों से पूछता हूं कि मुझे आपसे बात करनी है, क्या हम कर सकते हैं क्या? हेलो। मैं अपने बच्चों से ये नहीं कहता हूं कि यहां मुझे आपसे बात करनी है। मैं अपने बच्चों से पूछता हूं, परमिशन लेता हूं कि मुझे आपसे बात करनी है, क्या आप कर सकते हैं? ये जो ब्रेन है ये चाहता है कि आप परमिशन लो फिर अंदर आओ। हेलो। इंट्रूडर को कभी वेलकम नहीं होता है। मेरी बात पे मत जाना,
अब पोजीशन चेंज करके देखो, अगर कोई आपसे परमिशन लेके आपसे बात करे तब आपको कैसा लगेगा? नहीं? और आपको रिस्पेक्ट करके आपसे बात करे फिर आपको कैसा लगेगा? आपसे पूछे कि आपसे बात कर सकता हूं? हेलो, कैसा लगेगा आपको? आप कहोगे नहीं यार कर। और आपसे कहे कि मैं आपको सुनना चाहता हूं। हेलो, किसी ने किसी को ये लोग कहते नहीं है कि मैं आपको सुनना चाहता हूं। हेलो, आप घरों में जाओ 2 मिनट के लिए, अपने ब्रेन को, अपने इमेजिनेशन को अपने घरों में, अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों में, अपने रिश्तेदारों में लेके जाके देखो, कौन कहता है कि मैं आपको सुनना चाहता हूं? आपसे बात करने के लिए कौन है जो आपकी परमिशन लेता है? मैंने तो ऐसा किया। मैं अभी भी कह रहा हूं, अभी तक मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोला। आपने जो बोला मैं उसी पे बोल रहा हूं। आपको सब पता है, आपके अंदर एक ऐसा केमिस्ट है, एक ऐसी मार्केट है, सुपर मार्केट है, जिसमें सब कुछ मिलता है। अगर आपको वो केमिस्ट मिल जाए तो बीमार नहीं हो सकते। कभी चर्चा करेंगे इस बात पे कि अंदर क्या क्या है। ये बहुत बड़ा मॉल है आपके अंदर, आपको वहीं से सब कुछ मिलेगा। हेलो, आप कुछ बात करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम और सरल काम यही है, सबसे आसान काम दिखने में, लेकिन करने में बहुत मुश्किल है। लिसनिंग मोड नहीं होता है। लिसनिंग मोड से ये जो ईगो है ना यहाँ पे, सबसे पहले उस पे असर हो जाता है कि मैं और लिसनिंग। हेलो, मैं और लिसनिंग, ये आ जाता है बीच में। हेलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वरिंदर सर। हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम क्या देख रहे हैं, तो अपना कल्चर हम कैसे सिखाएं? आपका ना क्वेश्चन बहुत प्यारा है। आपने कहा है कि बच्चों को कंट्रोल करना है। नहीं सर, अपना कल्चर बच्चों को कैसे सिखाएं? जो हमारा कल्चर है वो हम बच्चों को कैसे सिखाएं? ये क्वेश्चन फिर बदल गया। सोशल मीडिया ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है ना बच्चों के ऊपर। अपना कल्चर कहते हैं। आपने कहा कि अपना कल्चर उनको कैसे सिखाएं। ठीक है। सबसे पहले जब सिखाने का शब्द आएगा, आपको इसी रास्ते से निकलना है। जहां जहां जिंदगी में सिखाना शब्द आएगा तो आपको इसी रास्ते से निकलना। पहला तो ये सच है। दूसरा पॉइंट, मैंने इस रास्ते पे चलते हुए मैंने कुछ सीखा है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। बच्चे, जो ट्रुथ होता है, ट्रुथ, अगर आपने अपने बच्चों के साथ सच में रहते हुए बातचीत करना शुरू कर दिया तो ये आसान हो जाएगा। सच बहुत बड़ी ताकत होती है। आप आज आपने क्या क्या बाहर किया, क्या आपने सब में जो आपने किया, क्या आपने हिम्मत है आप घर जाके बता सकते। हम लोग जहां जहां चीटिंग करेंगे वहां बच्चे हमसे दूर हो जाते हैं। हम लोग अपने बच्चे को ये समझा रहे होते हैं कि ये तेरी बहन है, ये तेरा भाई है, लेकिन एट द सेम टाइम अपने भाई और अपनी बहन के साथ आप क्या कर रहे होते हो? हेलो, बच्चे आपको यहां पकड़ लेते हैं। बच्चे ये कहते हैं कि आप यहां जो कहते हो
वो सिर्फ हमें आप कुछ करने के लिए कहते हो, लेकिन असली चीज तो वो है जो आप वहां करते हो। हेलो, अब वो आपको रिजेक्शन मोड में डाल देते हैं। अब आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन उनको नहीं चाहिए, क्योंकि आप फेथफुल सोर्स नहीं हो। लर्निंग पॉइंट, आप फेथफुल सोर्स नहीं हो। उनके लिए फेथफुल सोर्स क्या है? ये मोबाइल, बस। ये सबसे बड़ा एक जो गलती पेरेंट्स से हुई है कि वो ये है कि वो एक नहीं, और वो बच्चों से चाहते हैं कि वो एक रहे। वो खुद कल्चर में, आई एम सॉरी टू से दिस, बट द थिंग इज दिस, द फैक्ट इज दिस, हम उनको वो सिखाना चाहते जो हम नहीं करते। हेलो, इट्स वेरी ट्रू, इट्स वेरी ट्रू। हम उनको किताबी भाषा सिखाते हैं, हम उनको रामायण राम बनना सिखाना चाहते हैं, लेकिन खुद राम नहीं होते। हम अपनी बेटी को सीता बनना सिखाना चाहते हैं, लेकिन खुद सीता नहीं होते। हेलो, सो सबसे पहले जो, अगर आप कल्चर की बात करते हैं सर, तो मैंने जो सीखा है बच्चों में, सबसे पहले फेथ लेवल है, जब तक पेरेंट्स बच्चों का फेथ विन नहीं करते हैं, फेथ लेवल डेवलप नहीं कर लेते हैं, उसके पहले बच्चे आपकी कोई भी बात को सीरियस नहीं लेते हैं। और फेथ लेवल डेवलप करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सबसे जो जरूरी चीज़ है कि बच्चों के साथ आपका जो उठना बैठना रहन सहन है, उस पर डिपेंड करता है। क्या आप उनको सच में बच्चे समझते हो? क्या आप सच्चे हो? क्या आपका प्यार सच्चा है? हेलो, पॉजिटिव रोल मॉडल। आप बिल्कुल फ्रेश हो और बिल्कुल ताज़ा हो और आप बिल्कुल सच्चे हो, आप में कुछ ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। क्या बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, बच्चे बहुत समझदार होते हैं। वो बहुत जल्दी से आपको देख रहे थे कि यार ये बंदा, इसकी आंख में बाल है और ये बंदा साफ है। हेलो, और हम भी साफ आदमी के साथ कंफर्ट फील करते हैं। हमें लगे कि ये जो बंदा साफ नहीं है, उसके साथ हम कंफर्ट फील नहीं करते। बच्चों ने पेरेंट्स के लिए एक इमेज बना रखी है, उनको पता है कि हमारे पेरेंट्स जो है वो साफ नहीं है। मैं आपको मास लेवल पे ये कह रहा हूं, एक मदर अपनी सास के बारे में अपने बच्चों से जो बात करती है, जब सास वहां नहीं होती, वो टोन कुछ और होती है। और जब सास सामने होती है और बच्चा भी यहां होता है, तब उसकी टोन कुछ और होती है। तो ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है, ये बच्चे काउंट करते हैं। मैं आपको वो ट्रुथ बता रहा हूं जो मैंने फील किया है, मैंने काउंसलिंग करके फील्ड से उठाया हुआ ट्रुथ है। बच्चे ये कहते हैं कि हमें इन पे फेथ ही नहीं है, और उसकी वजह से अब वो कहां जा रहे हैं? अब वो सोशल मीडिया पे। अब उन्होंने आपसे एक्सपीरियंस नहीं लिया, लेकिन वो बड़े समंदर में चले गए हैं, वहां पे उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वहां पे वो सच्चे आदमी को ढूंढ रहे हैं असल में, कि कोई सच्चा आदमी मिल जाए। फिर कौन मिलता है? एक झूठ मूठ वाला फिर मिल जाता है, जो उसको कहता है तुमको बड़ी अच्छी लगती है। हेलो, जो उसको कहती है तुम तो बड़े स्मार्ट, वो कहता अच्छा इसी को तो ढूंढ रहा था। हेलो, टीन एज में जैसे ही बच्चा टीन एज में एंटर करता है, पहले तो टीन एज कहते थे, आप टीन एज खिसक के पीछे आ गई है। पहले तो ये कई बार 20 साल के पहले बात शुरू होती थी। पहले तो यही था। शुरू होती, फिर ये खिसकती चली गई, करते 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 अब टीनेज कहाँ आ गई है? अब 10 से भी नीचे जा रही है। 8 साल पे आ गए। और वहां पे ये सब बातें, वो छेड़खानियां, फलाना सब कुछ चलता है। अब वो बच्चा क्या कर रहा है? वो बच्चा उसी को ढूंढ रहा है। किसे? वो एक साथी ढूंढ रहा है जो साफ हो, जिसके साथ बातें हो सके, जिसके साथ चर्चा हो सके, जो उसको समझे, ऐसा वो उसको ढूंढ रहा है। लेकिन बिना एक्सपीरियंस के ढूंढ रहा है। अब क्या कर रहा है? एक जगह जाते हैं, वहां चोट खाते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं। भिखारियों की तरह गरीब बच्चे हैं, इमोशन लेने के लिए, फेवर लेने के लिए, फिर वो दूसरी ट्राई करते हैं, वो फिर गिर जाते हैं। फिर एक शब्द बना ब्रेकअप।
सेकंड क्लास में ठीक है। अब वो इतना कॉमन वर्ड हो गया ब्रेकअप कि यूजली लोग यूज कर सकते हैं, ये मेरा एक्स है, ये मेरी एक्स है, मेरा ये तीसरा ब्रेकअप। हेलो, लेकिन असल में वो किसे ढूंढ रहे हैं? किसी लिसनर को, किसी लिसनर को, किसी प्यार करने वाले को जिसके साथ वो कंफर्ट रह सके, बस। लेकिन वो पेरेंट्स नहीं है। कंडीशंस में प्यार करे वो, हाँ? जैसा मैं हूँ, जितनी मेरे अंदर कमियां हैं, जो मर्जी है, बट वो मुझे प्यार करे। हमें एक्सेप्ट करे, असर से कैसे ये मुझे समझाए ना। हमें नंबर लेके बताए आने, ना। मैंने तो उल्टा किया। मैंने अपने बच्चों को ये कहा, मुझे आपके नंबर चाहिए ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, उसकी जो लेयर है मार्किंग की वो अपर लेयर में ही है, वो नीचे नहीं है। लेकिन मैंने उनसे कभी नंबर नहीं मांगे, है ना। मुझे ये बात सर समझ में आ गई थी जब मेरे बच्चे छोटे थे। मैंने तभी से उनको ऐसे पकड़ लिया और मैं उनको बड़े नहीं होने दे रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे बच्चे मैच्योर नहीं। मेरा बेटा जो लाइन प्रोड्यूसर है, अभी टाटा टी की ऐड चल रही है पटियाला में, वहाँ पर शूटिंग चल रही है। आज वो फ्री हुआ, कई दिन से घर से गया हुआ था। मेरी बेटी वेल सेटेड है, बेटा वेल सेटेड है। मैं उनको बड़े होने ही नहीं दे रहा हूँ। एक ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे मैंने पकड़ा हुआ है सारा कुछ, मैं वहाँ उनको बड़े नहीं हूँ। मैं आज भी उन्हें किस करता हूँ, जब भी डालता हूँ वो, मैं आज भी उनके साथ वैसे ही खेलता हूँ जैसे मैं छोटे थे। हेलो, और मैं कभी उनको दो वाली बात नहीं बोलता हूँ। हमारे घर में हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, हम लोग, मेरे पास 4 बच्चे और चारों को ये पता है कि ये एक घर है, और चारों को ये पता है बड़े पापा से पैसे मांगने। मैं बड़ा हूं तो फोन मुझे आते हैं। मेरा जो बेटा है वो अर्निंग हैंड है। मैंने उसको एक ही बात कही है, तू कल को करोड़पति बन सकता है। ये तेरी बड़ी जो सिस्टर है ना, ये बड़ी रही। हेलो, मैंने कभी पीठ पीछे किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते, हमें दिक्कत नहीं है। ये क्या कहावत है, मुश्किल है सिर्फ क्यों, हमें सच्चा होना पड़ता है बस। हमें अपने साथ ईमानदारी करनी नहीं आती। हम लोग इतने मूर्ख हैं। हम लोग बच्चे को अकेला रह के सिखाते हैं जिंदगी कैसे जीनी है, जबकि जिंदगी को लोगों के साथ जीने, लोगों के साथ तो जीना नहीं आता है। अनएक्सपीरियंस लोग मार्केट में जवान होके आए हैं जिनको लोगों के साथ जीना नहीं आता है। हेलो, अनएक्सपीरियंस लोगों की शादी हो रही है जिनको लोगों के साथ जीना नहीं आता है। हम लोग उनको नई गाड़ी कैसे दे सकते हैं जिसको गाड़ी चलाना नहीं आता। कुछ भी डालो, लेकिन पहले यहां लेके आओ सर। आप में अगर बॉन्डिंग है ना, आप में अगर ममता है, आप में ये छोटा काम नहीं है। जब आप से शुरू करोगे ना घर में जाके, तो बच्चे सबसे पहले अलर्ट हो जाएंगे कि दाल में फिर कुछ डाला है। हेलो, हाँ जी, अभी क्यों, कल तक तो नहीं था, अभी क्यों? वो इस चीज पर नजर रखते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब आप हमसे क्या करवाना चाहते हो, पढ़ तो रहा हूं। हेलो, यू वेटिंग। आप सुबह कैसे उठाते हो उनको? सर आपको मैं, आप हमारा जो डीएनए है, आपको, आप तो पढ़े लिखे बंदे हैं, मैं और हर्षित तो आज भी ऐसे करते हैं। आपका जो डीएनए है, आप जो भी आपका नाम क्या है? इसको कभी-कभी सतपाल। सतपाल, हमारा, आप पढ़े लिखे हो, एक वर्ड है डीएनए। थोड़ा कुछ इसको भी
डीएनए जो है आपकी, अगर कोई एक्टिवेटेड है आपके डीएनए में, वो 7 लेयर तक मूव करता है, 7 पुश्तों तक। ठीक हुआ? और डीएनए का प्रेशर जो होता है वो इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि आप उसे मीट आउट नहीं कर सकते, आपको सरेंडर करना ही पड़ता है। आप समझ रहे हो? अगर आप यहां से 50-100 साल पीछे चले जाओगे, तब वो जो डीएनए एक्टिवेटेड था, जो एक्टिवेटेड था वो ये था, जो दादियां करती थी, जो माएँ करती थी, वो बच्चों के पीछे से एक बुरकी खा ले, एक मेरा राजा, मेरा राजा, ओ मेरा सोना, ओ मेरा, हेलो, ये एक्टिवेटेड डीएनए था। ये पिछले, जब ये मोबाइल जब से आया है, उसके बाद ये चेंज हो गया है। अब हमें लगता है कि हम क्यों करें, इनकी क्या जरूरत है, लेकिन वो, मैं सच कह रहा हूं, वो यही ढूंढ रहा है। बच्चे उसी को ढूंढ रहे हैं। अब वो काम कौन करने लगा है? जो लड़का मिलता है ना लड़की को मार्केट में, उसकी उम्र का, वो उसे बेबी, हेलो, अब वो बातें करके उसको, आप मेरा पॉइंट पकड़ो, आप मेरा पॉइंट पकड़ो। वो लोग सोना मोना फलां धमका करके, हमने वो काम करना छोड़ दिया, पेरेंट्स ने, टीचर ने छोड़ दिया, उसने पकड़ लिया, क्योंकि डीएनए में एक्टिवेटेड था। अब हमारा लड़का या लड़की है, वो कहती नहीं, इनको कुछ नहीं पता तो इसको है सब कुछ। हेलो, वो फोन करके कह सोना ने खाना खाया, हेलो, दिस इज फैक्ट। ऐसे तो वो पाकिस्तान में शादी हुई है, इंटरनेट पे वायरल हो गया, 7th क्लास का स्टूडेंट था, वो कहता पेपर ही तब दूंगा जब आप इसके साथ मेरी शादी करूं। तो उन्होंने करवाई है शादी, उसके बाद उसने अपने 7th की एग्जाम, अब हमें वायरल है, इतना इंटरव्यू आ रहा है उनका, दो चलो ये ज्यादा वायरल हमारे लिए वापस आ जाओ। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था, इसका पहला आंसर यहां से आता है सर। क्या आप वो कर सकते हो जो उसके डीएनए में मोस्ट रिक्वायर्ड नीडेड एलिमेंट था, वो हमने खत्म कर दिया। ना पेरेंट्स को देना आता, ना टीचर को देना, टीचर को देना। अब वो भिखारी कहां जाएंगे, मंगते कहां जाएंगे? वो सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, जहां पर उनको एक हार्ट भेजता है। अब ये हंसने वाली बात नहीं है, उनको कुछ अच्छी बात लिख के भेज देता है, वो उसको सच मानने लगते हैं, क्योंकि आप तो कहोगे नहीं। ये जादू है सर। ये डीएनए में जो लाड करना है ना, लाड मिसिंग है। जो थोड़ी बड़ी उम्र के शायद मेरी इस बात को समझ रहे होंगे, ये मिसिंग है, जो हमें मिला हम नहीं दे सके यार। ये जोड़ता है, इससे बच्चे आपके साथ जुड़ते हैं। जब आपके साथ जुड़ेंगे तो आपके अंदर एक ब्रिज बनेगा, एक पाइपलाइन बनेगी, जहां से आप इंफॉर्मेशन कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं, वो एक्सेप्टेबल है। आप देखो ना, आप जिसे प्यार करते हो, जो आपको प्यार करता है, वो कहता है ना कि बता क्या करता है। हेलो, आपको इस स्टेज पे लाना पड़ेगा ना बच्चों को। फिर आप कुएं में छलांग मारने को बोलो तब भी मारोगे। हाँ, लेकिन ये स्टेज पे बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें आता ही नहीं, हमें आते ही नहीं। मेरे पास एक टीचर आए, मुझे आप टाइम बता दीजिएगा कितना, मैं उस हिसाब से वाइंड अप भी करना है मुझे। 10 मिनट। मेरे पास एक टीचर आए, शी वॉज प्रिंसिपल, केम टू मी लास्ट ईयर आई थिंक, हैविंग प्रॉब्लम। उसके पास एक लड़की है, बेटी, हस्बैंड और वो खुद। घर में 3 जने हैं, तीनों में बात नहीं हो रही। वो टीवी पे है,
लड़की अपने रूम में कुंडी लगा के मोबाइल पे है और ये बीच में कहीं घूम फिर रही है। पैसे की कोई कमी नहीं है, 3 ही लोग घर में हैं, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे? दुख लगता है, दर्द होता है जब ऐसे केस सामने आते हैं। सिर्फ यही एक ही मंत्र था जिसे हमने किनारे रख दिया है। अगर आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, इसे उठाइए, प्लीज उठाइए इसे और अपने घरों में, अपने रिश्तों में इसे डाल के देखिए क्या मजबूती आती है। हमने ये सब छोड़ दिया। हेलो, आपने बहुत सारा, आपने कमाल, ये क्वेश्चन छेड़ के आपने वो काम किया, ये एक एहसान वाला काम है कि आपने यहां तक पहुंचाई बात। सच में आप भी मेरे भाई बहन जैसे हो, आप भी कोई मेरे से बड़ा हो, छोटे ही हैं तकरीबन सारे। इसको घरों में आजमा के देखना, रिश्तों में आजमा के देखना, बहुत काम की चीज है। और रिश्तों में हार जाना सीखना। जब रिश्तों में बंदे को हारना आ जाता है ना, फिर उसे कोई नहीं हरा सकता। तो इतनी बड़ी ईगो लेके चले। नहीं, वो तो आएगी ना। इतना ये रास्ता मुश्किल नहीं है, ये पुल आसानी से नहीं बनेगा। एक छोटी सी और आपसे लास्ट में कहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि 10 मिनट है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे करनी है। ये जो मशीन है, क्या कहते हैं? असली वाला पैर किस करो। अच्छा, ये जो मशीन है, ये देखो क्या बता रही है कि लेवल 2 का बच्चा है, वो बोल रहा है अगर आप मुझसे असली वाला प्यार करते हो तो यहाँ किस करो। तो फिर मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि ये पॉइंट सीखो आप। पहले इसे आप घरों में इस्तेमाल करो। असली वाला। एक रिक्वेस्ट है लास्ट में आपसे, अगर आप कर सको तो बहुत बड़ी एक एहसान वाली बात होगी इस दुनिया में। ये एक मशीन है, ये ऑक्सीजन पे चलती है। हेलो, हफ्ते में एक बार अपने आप को और अपनी फैमिली को वहां ले जाइए जहां ऑक्सीजन। मेरे घर आ जाना भाई, मेरे फार्म पे भी आ सकते हैं। और मेरा मैसेज, अगर आप सच में अपने बच्चों को प्यार करते हो, अपनी फैमिली को प्यार करते हो, तो ये मशीन सही काम करेगी अगर ये ऑक्सीजन में रहेगी। यहां इस एरिया में आपके हिस्से की ऑक्सीजन बहुत कम है। आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, अगर सच में आप अपने आप को प्यार करते हो, अपने बच्चों को प्यार करते हो, तो हफ्ते में कम से कम एक बार कुछ घंटों के लिए वहां जाएं जहां ऑक्सीजन है और लंबे लंबे सांस लीजिए और अपना पूरा कोटा, टंकी फुल करके आइए कि हाँ मेरी ऑक्सीजन की टंकी फुल है। उससे क्या होगा, ये जो कनेक्टिविटी ब्रेन में बनती है, जो इंफॉर्मेशन जो पास ऑन होती है, अगर यहां ऑक्सीजन पूरी होगी, थकान कम होगी, कनेक्टिविटी अच्छी बनेगी, सेंसर्स अच्छे काम करेंगे, मशीन अच्छा काम करेगी, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको आएंगे। इतनी सी बात समझने में मुझे नहीं लगता कि हमें कोई बड़े ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे कि ये जो मशीन है इसकी ऑक्सीजन सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो आपसे विनती है कि आप इस मशीन को लेके हफ्ते में कम से कम एक बार कुछ घंटों के लिए खुली जगह में जाए जहां पे आप इसको ऑक्सीजन से भर के लाए। हेलो, गाड़ी के लिए लाइन लगती है ना, उसमें पेट्रोल पंप पे जब पता लग जाता है कि कुछ दिन के लिए बंद है, तो हम इतना अवेयर अपने लिए क्यों नहीं होते, ऑक्सीजन के लिए क्यों मारामारी नहीं है। हेलो, अपने बच्चों को सिखाएं ये बात, उनके कल्चर में डालें ये बात कि हफ्ते में एक बार ऑक्सीजन फुल होना होता है। घर में इंडोर प्लांट्स, स्नेक प्लांट, उसकी काफी अच्छी ऑक्सीजन रहती है, ठीक है। और जो भी प्लांट्स आपको मिलते हैं आप घर में लगाइए, जितना आप कर सके ऑक्सीजन के बीच में रखिए। ये आपका धर्म है, ये आपका धर्म है अपने आप को ऑक्सीजन के बीच में रखना। हेलो, 10 मिनट हो गए। जिनकी ड्यूटीज है। पृथ्वी,
जल, वायु, अग्नि, वायु, आकाश। अग्नि, और इनकी परसेंटेज से हमारा ये मशीन चलती है। ये सबको होता है। आपका धर्म है इन सबको पूरा करना। मिट्टी जो है हफ्ते में 1 बार 2 बार, जितना मिट्टी के संपर्क में आएंगे, बच्चे मिट्टी के संपर्क में आएंगे, उतना उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। जितना मिट्टी में हाथ डालेंगे, जितना मिट्टी में खेलेंगे, उतने ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होंगे। क्योंकि हमारे अंदर पृथ्वी है, उसको जब पृथ्वी का पन कम हो जाता है अंदर, तो पृथ्वी ही पूरा कर सकती है। अब मेरा पॉइंट पकड़, बच्चों को मट्टी मिलेगी, अपने आप को मट्टी से गमले लगाइए, पार्क बनाइए, कुछ करिए, गार्डनिंग का काम करिए, लेकिन मट्टी अपनी मट्टी पूरी कीजिए, आप आपकी पृथ्वी पूरी कीजिए। जल कमाल की चीज है। हफ्ते में कम से कम 1 बार अपने आप को गिफ्ट कीजिए नेचुरल सोर्स का कोई पानी। जैसे नलका या कोई झरना। यहां से गाड़ी उठाओ यार, ये क्या है, कितनी दूर पड़ता है पहाड़। गाड़ी उठाओ, कुछ उठाओ, कैसे भी करो, एक बार जाओ वहां, सारे जन ऑक्सीजन लेके आओ और पानी पी के आओ। झरने का मिल जाए या वहां का लोकल पानी मिल जाए। पहले कहते हैं कि आपने पंजाबी में कहावत सुनी, हिंदी में भी बोल सकते हो उसे, कि घाट घाट का पानी पिए। जो घाट घाट का पानी पी लेता है वो सियाना हो जाता है। क्यों? अलग अलग मिनरल, अलग अलग वो चीजें उसमें होती हैं। हेलो, अपने लिए, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए आप मैं क्या करता हूँ, अभी हमारे वहां पानी जहाँ मैं रहता हूँ थोड़ा ठीक नहीं जाता। मैं मोहाली से 25-30 लीटर पानी, अभी 30 कम पड़ रहा है, तो बच्चों ने कहा कि 1 टैंक और आप बड़ा करो, हर हफ्ते लेके जाता हूँ घर पे। हम लोग उसी को, हम लोग आरओ लगा के अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। हमें नेचुरल सोर्स का जो पानी है वो हमें हफ्ते में 1 या 2 बार अपने अंदर डालना चाहिए, बल्कि रोज डालो तो बहुत बड़ी बात। वायु, और मैंने बात कर दी ऑक्सीजन। अग्नि, क्या आप उससे मुलाकात करते हो? क्या अपने आप को धूप में रखते हो? क्या थोड़ी देर ऐसे आप अग्नि लेने के लिए धूप में खड़े होते हो कि मुझे अग्नि लेनी? बाहर के लोग सन बात करते हैं, हेलो आकाश, ये बड़ी कमाल की चीज है। खालीपन, अगर आकाश नहीं होता तो ये हमारा सिस्टम काम नहीं कर सकता। इसमें कुछ चीजें खाली होती हैं फिर भरी जाती है, लेकिन खाली पहले होती है, भरी बाद में जाती है। ये जो है ना, ये वाला डिपार्टमेंट, इसी में हफ्ते में 1-2 बार खाली करना सीखो। और जब ये सोच रहा है, इसको बोलो, हाँ जी कहां, बंद कर। ये प्रैक्टिस से हो जाता है। ये जो सोचेगा वो मैं तय करूंगा, क्योंकि मालिक कौन है? मैं हूं। ब्रेन मेरा है, एनर्जी मेरी है, तो मुझे इसे खाली करना। इसमें आकाश जब तक नहीं आएगा, खालीपन जब तक नहीं आएगा, जब तक ये ताजा चीजों से नहीं भरेगा। हम लोग अपनी सोच की मशीन को शट डाउन करते नहीं है। अपने बच्चों को सिखाइए, अपने आप को सिखाइए कि इसमें आकाश लाना पड़ता है, इसमें खालीपन लाना पड़ता है, इसे शट डाउन करना पड़ता है। अपने आप में नजर रखिए कि ये कहां चल रहा है, और चलते चलते, सोते हुए, बैठते हुए अपने आप से बातें करिए, अरे ये क्या चल रहा है, बंद कर। इसका जो दिल करता है ये सोचता है, जो दिल करता है ये करता है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये टॉपिक अलग से है, मतलब इतने छोटे टॉपिक नहीं जो 10 मिनट में हम लोग कवर कर सके, लेकिन मेरा ये रहता है कि मैक्सिमम लेवल पे जितना भी हम लोग कवर कर सके उतना ठीक। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं।